बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि मेडिक फर्स्ट एड बेसिकली है क्या, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है, मेडिक फर्स्ट एड की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम किन जगह पे जो है वो किसी पर्सन की, किसी अपने फ्रेंड की, किसी कोलीग की या अपने फैमिली मेंबर की हेल्प कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन डिजीज़ का। इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ किस तरह से फैलती हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने ह्यूमन सिस्टम को। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं। जिस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, किस तरह से जो है सर्कुलेट होती हैं, क्या चलता है उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है वो किस तरह से बनी हुई है, हमारी हड्डियाँ किस तरह से मिली हुई हैं, उनकी वर्किंग क्या है, किस पर्पज़ के लिए हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि हमारा अमल तनफ़्फ़ुस जो है, सांस लेने का अमल, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, हम उसमें हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए। ये आज के टॉपिक हैं हमारे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मेडिक फर्स्ट एड जो है एक ऐसा लेक्चर है या एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है या ये एक ऐसा इल्म है जो कि हर बंदे को आना चाहिए। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। देखें, कहते हैं कि एमरजेंसी जो है वो बता के नहीं आती है। तो एमरजेंसी उसी को कहते हैं जो नागहानी आफत होती है, नागहानी सूरत हाल होती है, यानी कि जो कि अनप्लैंड अनइवेंटली होती है। तो उसके लिए आपको तैयार रहने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आपको मेडिक फर्स्ट एड का आना, उसकी तैयारी करना और इस मौके पे आपने किस तरह से उस पर्सन की हेल्प आउट करनी है ये आपको पता होना चाहिए। लाजमी क्वेश्चनिंग लाजमी कीजिएगा, आप कमेंट करें मुझे, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे हम आपको उसका इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। आप इस वीडियो को कमेंट करें या मेरे नंबर पे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक तरफ। इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि जिस तरह से बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई और इस तरह की जो दूसरी किस्म के जो वायरसेस होते हैं उनकी वजह से फैलती हैं, जिनकी वजह से जो है हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनको हम इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ डिफरेंट तरीक़ों की होती हैं और डिफरेंट तरीक़ों से फैलती हैं, जैसा कि सांस के ज़रिए, मसलन टीबी, फ्लू, जिस तरह से आजकल कोविड आया हुआ है 19, सार्स, ये सारी जो हैं ये इन्फेक्शन डिजीज़ की ही किस्में जो कि इस वायरस की वजह से फैलती हैं। कुछ ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जो कि जल्द के ज़रिए फैलती हैं, यानी कि इन्फेक्शन हो जाए कोई, जिस तरह से आपको पता होगा कि कोई सुई यूज़ कर ली जाती है या कोई निडल यूज़ कर ली जाती है या किसी का कोई हम लोग जो है वो खाना यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से इसमें हेपेटाइटिस, एड्स और मलेरिया वगैरह शामिल हैं। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि जल्द के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कुछ ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं जो कि पानी के ज़रिए हम लोग उसको इंटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट ख़राब हो जाता है। इस तरह गैस्ट्रो वगैरह की बीमारी हो जाती है, हैज़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है या इसके अलावा जो है टाइफाइड बुखार हो जाता है। ये डिजीज़ जो हैं ये हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं उसकी वजह से पेश आती हैं। हेपेटाइटिस और एड्स का फैलाव हम किस तरह से रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस और एड्स, जिस तरह आपको पता है कि खून की मुंतकली की, और एड्स का फैलाव किस तरह से होता है। हेपेटाइटिस जो है हमारे मौजूदा दौर में पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर का तकरीबन कोई दूसरा फ़र्द जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रहा है, ड्यू टू जो हम लोग पानी नीचे का यूज़ करते हैं उसकी वजह से। इसका फैलाव जो होता है वो होता है खून की मुंतकली। जब हम किसी को खून देते हैं उस वजह से मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे को, यानी कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर जिनसी तल्लुकात से, यानी कि जब मेल फीमेल सेक्सुअली मिलाप करते हैं तो ये हेपेटाइटिस और एड्स का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। हम लोग इन्फेक्शन डिजीज़ से किस तरह से बच सकते हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ से बचने के लिए हम लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूरी हैं जो कि इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह सबसे पहले हमें क्या है, बराह रास्त खून को छूने से गुरेज करना चाहिए। लेट्स सपोज कोई ऐसा विक्टिम है या ऐसा पेशेंट है, आपको पता है कि इसको जो है एड्स है या ये CVA का हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो हमने डायरेक्टली इसको जो है वो खून को छूना नहीं है, उसको खून को हाथ नहीं लगाना है। मास्क का इस्तेमाल करें, सर्जिकल मास्क। जिस तरह आजकल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली अनाउंस किया हुआ है
کہ کوئی بھی پرسن جو ہے وداؤٹ ماسک کسی شاپ پہ، کسی مال پہ، کسی بازار میں گھوم بھی نہیں سکتا ہے. اس طرح یہ اسی پرپز کے لیے ہے کہ ہم لوگ جو کووڈ وائرس ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. حفاظتی ویکسینیشن کا استعمال کر کے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے حفاظتی ویکسینیشن لگوا کر بھی ہیپیٹائٹس اور ایڈس کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے بچوں کو پیدائشی طور پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، واش روم کا استعمال کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ لازمی دھوئیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے ویسے آلریڈی بتا دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو ابھی جو لاجیکلی جو ہے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ سائنس سے پہلے ہمیں یہ چیزیں سمجھا چکا ہے. بچوں میں حفاظتی ٹیکہ جات اور بڑوں میں یرکان اور چھنجے کے ٹیکہ جات کا استعمال، یعنی کہ چھوٹے بچوں میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ بچپن میں جو کی جاتی ہے اس کی وجہ سے مطلب انفیکشن ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. اور بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ویکسینیشن کروانی چاہیے ہیپیٹائٹس اے اور بی اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈس کی ویکسینیشن ہو جائے. ہیومن باڈی سسٹم جو ہے ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے. جس طرح ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جسم میں جو مختلف سسٹم ہیں ان کا مختلف ورک ہے، مختلف کام ہے ان کا، جس میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن جو ہے کس طرح سے ہوتی ہے. ہمارا جو دل ہے بیسیکلی جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یہ ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے. اس طرح موٹر والا پمپ نہیں ہوتا، اس طرح کام کرتا ہے. اس طرح سے یہ سب جب دھڑکتا ہے، یہ جس سے اب یہ خون ایسے پمپ کرتا ہے تو یہ جو آرٹریز ہیں اس میں بلڈ جو ہے وہ آپ کا آکسیجن کو لے کے اور اجزاء کو لے کے جا رہا ہے. اب یہ سکڑتا ہے تو مختلف قسم کے پھر جو فالمات ہیں ان کو موجود ساتھ تک واپس لے کے آتا ہے. یعنی کہ یہ کام جو ہے وہ آرٹریز اور وینز کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے پکچر شو کی ہوئی ہے، اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اینڈ مختلف حصوں کو، دل کا جو کام ہے مختلف حصوں کو، دماغ کو، سب سے پہلے دماغ سے مختلف حصوں کو پھر آکسیجن کی سپلائی دینا اور خون کو جو ہے وہ پہنچانا ہے، جس میں ہم لوگ اس کے جو غذائی اجزاء ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فالتو مادہ اور گیسز بھی خون کے ذریعے ہی مخصوص اجزاء تک پہنچتے ہیں جنہیں خارج کا ہم کرتے ہیں. اس عمل کے لیے خون انسان جسم کے اندر گردش میں رہتا ہے، یہ کام کرتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے ہر وقت. ایک انسانی دل جو ہے وہ نارمل ایک منٹ میں آلموسٹ جو ہے 72 دفعہ جو ہے وہ دھڑکتا ہے. اب یہ سسٹم جو ہے یہ 3-4 چیزیں جو ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے ہمارا ہارٹ ہے جو کہ پمپ کر رہا ہے، جو کہ خون لے کے جانے والی جو نالیاں ہیں یا جو وینز ہیں ان کو ہم آرٹریز کہتے ہیں، جو کہ خون واپس لے کے آتی ہیں جب دل سکڑتا ہے ان کو ہم وینز یا وریدیں کہتے ہیں، اور وہ آخری چھوٹی چھوٹی نالیاں ہم کیپلریز کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا ہمارا ڈسکشن تھی ہماری، یہ بالکل ہی میں آپ کو لو لیول پہ آ کے جسٹ ٹچ دے رہا ہوں چیزوں کا. میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ میڈیکل فیلڈ بہت ٹچ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آگے آگے ہمارے کام آئیں گی. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکیلیٹل سسٹم یا ڈھانچے کا نظام. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو باڈی ہے اس کو اتنا اچھا کریٹ کیا ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا اگر کسی پرسن کو اللہ پہ یقین نہ ہو اور دوہریا ہو، بلیو نہ کرتا ہو، چیز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انسان جسم کی جو ہے وہ اس کو ورکنگ کو دیکھ لینا ایک دفعہ تسلی سے، اس کو یقین آ جائے گا کہ دنیا میں ایسی طاقت ہے جس نے جو ہے وہ دنیا کو بنایا ہے، یعنی کہ اس کا اللہ پہ بلیو پختہ ہو جائے گا. آپ ہمارے ڈھانچے کو دیکھیں، اگر لیٹس سپوز ہمارے جسم میں ہڈیاں نہ ہوں تو ہم کیا ہوں گے؟ جس طرح سے ایک موم بتی ہوتی ہے نا، ٹیکلی ہوئی موم بتی ایسے ڈھس ہو جاتے ہیں. یہ ہڈیاں ہی ہیں جو ہمارے جسم کو سارے کو سہارا دے کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو ہے وہ حالت نظر آتی ہے. اور پھر ہڈیاں جو ہیں پروٹیکٹر ہیں، ہمارے جو آرگنز ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. جس طرح سے یہ جو آپ کی ریبز ہیں، آپ کی جو ادھر پڑی ہوئی ہیں پوری ریب کی، یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے نازک حصے جو ہیں اندر جو آرگنز جو پڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل ہے، جو ہماری مختلف اعضاء جو پڑے ہیں ان کے اوپر ایک ڈیفینس ہے، جو بھی چوٹ ادھر لگتی ہے لیکن نیچے جو آرگنز ہیں وہ محفوظ دیتے ہیں. اس طرح ہڈیاں جو ہے انتہائی ہی امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ ہماری بیک بون دیکھ لیں، وہ مین ہڈی ہے ہماری. تو یہ ہڈیاں جو ہے اندر موجود غدے جو ہوتا ہے ان میں، جس کو ہم جو ہے وہ خون کے سرخ خلیات بنتے ہیں ہڈیوں کے اندر جو ہے موجود غدہ ہوتا ہے اس میں، جن کو جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ڈھانچے کا نظام جو ہڈیوں کا نظام وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ہم نے بتا دیا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریسپیریٹری سسٹم کو. ریسپیریٹری سسٹم
सांस लेने का अमल, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताना, क्योंकि जब भी कोई पर्सन अनकॉन्शियस बेहोश होता है या किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी पर्सन को जो है वो कोई एसओबी का मसला होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एड। हम सांस के ज़रिए हवा को फेफड़ों में लेके जाते हैं, ये आपको यानी कि हमने एक बढ़ाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होता है। ऑक्सीजन खून में शामिल होती है, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, तो इसमें जो है वो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है वो ऑक्सीजन जो हवा से लेते हैं वो हमारे खून में शामिल हो जाती है, ठीक है। वो खून में शामिल होने के बाद मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो पहुंचती है और फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी टॉक्सिक गैसेज हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आकर सांस लेने बाहर निकलती हैं, इसे वो मतलब कहते हैं। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमने आपको बतानी है वो ये है कि हमारा जो खाने का जो रास्ता है और सांस लेने का जो रास्ता है, पिक्चर में अगर आप देखें तो ये सेम है, ये एक ही जगह है जहाँ से वो खुराक की नाली ये देखें हमारी जा रही है, और ऊपर से जो है हमारी नोजल कैविटी जहाँ से हम सांस लेते हैं वो आ रही है। ये दोनों एक ही जगह पे जो पैंक्रियास है वहाँ पे मिल रही हैं। जब किसी पेशेंट बेहोश होता है तो उस वक्त हमें ये बात तय करनी चाहिए कि हम बेहोश मरीज को कभी भी कोई चीज़ खाने पीने की नहीं देनी चाहिए। बार बार मना किया, क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है कि अगर हम किसी पर्सन को खाने पीने को चीज़ देंगे तो उनके सांस लेने का रास्ता भी वही है और खाने का रास्ता भी वही है, हम उसकी खुराक की नाली को और उसकी सांस की नाली को ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि पर्सन बेहोश है, वो खुद तो हरकत नहीं कर सकता है, ना उसके अमल उसके जो है वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो वो खुराक जो है वो उसकी नाली में जहाँ पे यहाँ पे लैरिंक्स है वहाँ पे जाके फंस जाएगी या ट्रैकिया में फंस जाएगी, और क्या होगा, उसका सांस बंद हो जाएगा, उसकी डेथ होने का खदशा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चल के जब हम CPR के बारे में या FO के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नाक, मुंह, सांस की नाली और हमारे फेफड़े। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ हमारे बॉडी के बारे में, कुछ हमारी इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में जो कि हमें बातें आपको हमने टच किया। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको जस्ट एक थोड़ा सा टच दिया हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने आपको डॉक्टर्स नहीं बनाना है। मकसद जो है हमारा आपको मेडिकल जो फर्स्ट एड है उसके हवाले से तरबियत देना है आपको, या आपको उसके लिए तैयार करना है। तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो बातें हमारी समझ आ रही होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो आप खुद काइंडली जो है उसको थोड़ा सा अगर रीड आउट करेंगे या सर्च आउट करेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। जब वो आप हमसे पूछेंगे तो आप जब सेटिस्फाई होंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको आगे जाके मजीद जो है आपके लिए इजाफा होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। वाइटल साइंस क्या होते हैं, हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है, वाइटल साइंस किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से हम लोग किसी भी पर्सन का टेम्परेचर चेक करते हैं या ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, नासब जो निस्बत नासब होती है वो क्या होती है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। कोशिश करें कि काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर जो ऐसा अगर कि हमारी वीडियो को देख लेता है और उसको समझ लेता है तो ये एक सदका जारिया बन जाएगा उसके लिए। हो सकता है कि वो उसके इल्म में इजाफा हो जाए और इसी बुनियाद पे जो किसी पर्सन की जो है वो जान बचा सके। थैंक यू। खुश रहें, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। थैंक यू।